Hi guys, welcome to the eLearno. In this video, we're gonna learn about the components of operating system. So components of operating system mainly contain kernel, command processor, shell, and graphical user interface, that is GUI. We discuss these all of them one by one. Okay. So first, the kernel is. What's the kernel is? Kernel is actually the control module of operating system. What do you mean by control module now? Kernel basically control करता है कि which part of the system will be load in the operating system and which will not load. Which part of the system will in the main memory and which will got the allocation of the CPU. ओके मतलब जब हमारे मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसेस होती है तो कौन सी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है, कौन सी प्रोसेस को मेमोरी देनी है, कौन सी प्रोसेस को इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन करवाने हैं, ये सब चीजें कौन हैंडल करता है? कर्नल हैंडल करता है. यू कैन जस्ट सी कर्नल इज नोन एज द कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मेन वर्किंग ऑफ कर्नल की ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है टू डिसाइड विच पार्ट ऑफ system is first load in the processor and which will remain in the main memory. Okay. मतलब कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द असेंशियल सर्विस जो आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड होती है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कर्नल की होती है. मतलब कर्नल एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर, मतलब जहां पे यूजर प्रेजेंट होता है, एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. System hardware is connected to the application software. System hardware is basically which connected to the application software with the help of kernel. Between the system hardware and user application, kernel act as interface. वही जो चीज मैंने आपको बताई कि kernel as a interface act करता है between the application जिसको user use कर रहा है, between the all components या devices. Okay. Kernel is responsible to manage communication between the user application, user level application and the hardware, that is CPU, disk, any particular type of things. ठीक है. Kernel act as interface. These particular basically the responsibility of the kernel component of operating system. Now let's move to the shell. What's the shell is basically doing? शेल इज बेसिकली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली उसका शेल का फंक्शन होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो यूजर ने जनरेट किए उसको इंटरप्रेट करना, चेक करना कि जो यूजर ने इंस्ट्रक्शन दी है हमें काम करने की, क्या वो इंस्ट्रक्शन वैलिड है या इनवैलिड है. इफ इट इज वैलिड तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम कॉल जनरेट करता है कर्नल को सिग्नल देता है, मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शन मिली है इसको एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि एट द एंड कर्नल ही एग्जीक्यूट करता है. बट शेल जो इंस्ट्रक्शन यूजर ने दी है उसको इंटरप्रेट करता है वेदर इंस्ट्रक्शन वैलिड है या इनवैलिड है. ओके. अगर इंस्ट्रक्शन इनवैलिड होती है यानी इट इज नॉट वैलिड तो वो एक एरर मैसेज जनरेट कर देता है. ओके. तो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ शेल. यू कैन रीड इट. ओके. नाउ लेट्स मूव टू कमांड प्रोसेसर. कमांड प्रोसेसर बेसिकली क्या फंक्शनिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जो यूजर कमांड जनरेट करता है कमांड प्रोसेसर उसको रीड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है. कमांड वैलिड होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट दिखाता है, अगर वैलिड नहीं होती तो एक एप्रोप्रिएट एरर मैसेज दे देता है. लेट्स रीड इट. द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच रिसीव एंड एग्जीक्यूट द कमांड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज कमांड प्रोसेसर. Okay. The next thing is as soon as command prompt is display, कमांड प्रॉम्प्ट आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में विच बेसिकली आप वहां पे कमांड्स एंटर कर पाते हो. ओके. कमांड प्रोसेसर वेट फॉर द कमांड. एज सुन एज कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्ले, कमांड प्रोसेसर वेटिंग फॉर द कमांड ऑफ द यूजर. वेन एवर द कमांड इज एंटर, जब भी कमांड एंटर की जाती है कमांड प्रोसेसर फर्स्ट एनालाइज द सिंटेक्स. पहले सिंटेक्स एनालाइज करता है वेदर द सिंटेक्स इज राइट और नॉट. अगर सिंटेक्स वैलिड होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है. इफ इट इज नॉट वैलिड तो वो एरर मैसेज जनरेट कर देता है. ओके. अब इसमें बोला है कि कमांड प्रोसेसर फर्स्ट इंटरप्रेट द माउस ऑपरेशन. आप जो माउस ऑपरेशन करते हैं, जैसे इफ यू वांट टू ओपन दैट पर्टिकुलर एमएस वर्ड एप्लीकेशन, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट. ठीक है. तो वो माउस ऑपरेशन किसने आपका इंटरप्रेट करा? कमांड प्रोसेसर ने. आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हो? राइट क्लिक करते हो और आपका ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर का. आप कंप्यूटर को कैसे पता आपने न्यू फोल्डर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक किया है? कमांड प्रोसेसर की मदद से, क्योंकि कमांड प्रोसेसर आपके माउस ऑपरेशन को भी इंटरप्रेट करता है और उसके एप्रोप्रिएट कमांड एग्जीक्यूट करता है. okay. Next with we have graphical user interface. Graphical user interface, that is what we call GUI. अब ये क्या होता है? देखो, graphical user interface यूजर को एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाता है. पहले क्या होता था?
पहले आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, तो क्या होता था, यूजर हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कमांड्स इन द कमांड प्रोसेसर। ओके, अब कमांड प्रोसेसर क्या करता है, कमांड प्रोसेसर जीयूआई, जब यूजर जीयूआई का यूज करके माउस ऑपरेशन करता है तो कमांड प्रोसेसर उन माउस ऑपरेशन को इंटरप्रेट कर लेता है और कमांड अपने आप जनरेट कर लेता है। लेकिन पहले क्या होता था, यूजर हैव टू राइट द पर्टिकुलर कमांड, ओके, इन द कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रोसेसर उन कमांड्स को इंटरप्रेट करता था। बट अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने इतना कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मेथड प्रोवाइड किया है कि यूजर नो लॉन्गर नीड टू वरी अबाउट द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का तो यही काम था कि यूजर नो नीड टू वरी अबाउट द हार्डवेयर, उसको कुछ आइकन्स दिखेंगे, वो उस पर क्लिक करेगा और कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंटली यूज कर पाएगा। तो यही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आप अपना स्टार्ट ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे मेन्यूज दिखाई देते हैं, बहुत सारे आइकन दिखाई देते हैं, एमएस वर्ड का आइकन दिखाई दिया, आपने उस पर क्लिक किया तो वो एप्लीकेशन खुल जाती है। तो दिस इज बेसिकली ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिक्स की फॉर्म में आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। Because of GUI graphical user interface, the user doesn't need to remember the long syntax of the command language. User no need to remember these long command language, ठीक है। They point to the option, वो सिर्फ ऑप्शन पे पॉइंट करेंगे विद a single mouse click, और ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन खुल जाती है क्योंकि उन्होंने क्लिक किया विद a single mouse click। कमांड प्रोसेसर ने कमांड इंटरप्रेट करी, माउस का ऑपरेशन इंटरप्रेट किया, उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर कमांड जनरेट करी और उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया। तो दिस इज बेसिकली द फंक्शनिंग ऑफ जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको कंप्यूटर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ब्लू स्क्रीन आती है आपकी, जो भी आपका आता है वॉलपेपर, जितने भी आपकी चीजें दिख रही है वो सारी जीयूआई से होती है। यू कैन जस्ट सी अ डिफरेंस हेयर between GUI and command line interpreter. See, in command line interpreter, user have to write a lot of commands for a particular operation. If I want to open a particular MS Word application, then I have to write these particular set of high level commands in the command line interpreter to open a particular application. But in GUI, I simply see the icons here. I simply see the icon of MS Word. I can just click on that particular icon and that particular application is open for me. I don't have to write that particular long syntax of commands. Okay, this is basically the working of GUI, and this is basically the difference between GUI and command line interpreter. Okay, command user interpreter अभी भी वही काम कर रहा है, कमांड को इंटरप्रेट कर रहा है, उसके रिगार्डिंग वर्क कर रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो माउस ऑपरेशन रीड कर पा रहा है। ठीक है, माउस ऑपरेशन रीड करने की फैसिलिटी आ गई, GUI से हमें ग्राफिक इंटरफेस मिल गया कि हम इन ग्राफिकल कमांड्स पे, इन आइकन पे क्लिक कर लेंगे और क्या कहते हैं, इस वो हमारे माउस ऑपरेशन रीड कर लेगा और उसके अप्रोप्रिएट आपका हमारा ऑपरेशन कर देगा। दिस इज बेसिकली द वर्किंग बिहाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, and if you like that particular video, then please hit the like button, subscribe button, and for this notifying about this particular types of video, then please hit the notification bell also. Thank you.